जय हिंद। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम 2022 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2023 के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व किया है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम नोटिफिकेशन और उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं अब डीएलएड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस राज्य में फरवरी मार्च 2022 में सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं? यह उस समय करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था, तो आपको याद रखना है मिजोरम उस समय में नहीं हुआ था। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। तो उत्तराखंड में आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवें क्वेश्चन को। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेफड़ों को निमोनिया रोग ग्रसित करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर हो जाएगा। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग निम्नलिखित में से किस सम्राट के काल को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर के काल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली प्रथम यूरोपीय थे और इन्होंने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी सर्वप्रथम। राजा राम मोहन राय ने किस साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया? तो संवाद कौमुदी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है? तो मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। वन विभाग द्वारा यह डाटा साल भर साल अपडेट किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ से मिली थी? तो कालसी से मिली थी, जो कि देहरादून के आसपास है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गढ़वा रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, किस आंदोलन में इनकार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन में मना किया था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि क्या संकेत है? तो इसमें सागरीय जल स्तर में वृद्धि इसका संकेत होगा, क्योंकि जब तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे और समुद्र के जल का जो लेवल है वह बढ़ेगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाबार्ड किससे संबंधित है? नाबार्ड है यह कृषि मामलों में जो है बैंक, यह बैंक ऋण देता है। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक से यह संबंधित है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलिखित नहीं है? तो हवा महल उदयपुर में नहीं है, यह ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सेक्युलरिज्म शब्द भारत संविधान की प्रस्तावना में डाला गया था 42वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता को से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 44। केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट सचिव। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संसद में सत्रों के बीच अंतराल होता है 6 महीने का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A सम्मिलित किया गया है? तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 86वां। क्वेश्चन नंबर 25। ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि यह? ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यह कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मुद्रास्फीति का
कारण है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से ओजोन की अधिकतम सांद्रता होती है तो समताप मंडल में इसकी सबसे अधिक सांद्रता होती है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है तो पश्चिमी घाट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन नीट के एग्ज़ाम में भी आया था, तो क्वेश्चन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह काफ़ी जगह आता है यह क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं तो पतंजलि इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा देश पवनों का देश कहलाता है? तो डेनमार्क कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है तो हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है और ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो चैटिंग की जाती है वह एक व्यक्ति के साथ नहीं की जाती है, एक व्यक्ति के साथ भी हो सकती है और ग्रुप में भी हो सकती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें गलत दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सत्य नहीं है, क्योंकि ग्रुप में भी चैटिंग की जाती है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व शिक्षक दिवस है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अलीशा जांच किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? तो एड्स इसका सही आंसर हो जाएगा। आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राजकीय खेल है तो फुटबॉल है। 2011 में फुटबॉल को राजकीय खेल घोषित किया गया था। वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए? तो पेरिस में हुए थे। ऑप्शन नंबर सी। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक तो एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है, उन्होंने इसको लिखा था। क्वेश्चन नंबर 42, किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2021 में तिल रोंतेरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तराखंड में हाल ही में हुए जो पुरस्कार आवंटन है उनको भी आपको याद करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वंदना कटारिया, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो 5। आपको उत्तराखंड का जो मैप है उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे तो प्रकाश पंत थे। हाल ही में यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए चलाए गए ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। यह क्वेश्चन करंट अफेयर से आया है, आपको करंट अफेयर भी ध्यान में रखना है। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? तो चावल की खेती यहाँ पे सबसे ज़्यादा की जाती है। निम्नलिखित में कौन सा खरीफ की फसल नहीं है? तो सरसों इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहते हैं भारत की। निम्नलिखित में कौन सा भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो भारत में डैम ज़्यादा बने हैं तो जल विद्युत इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो रिजर्व बैंक। उत्तराखंड डीएलएड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।